बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही आपको आफ़ियत के साथ रखे, खुश रखे। मैं मोहम्मद सैयाद आपकी खिदमत में, और आप देख रहे हैं एम सैयाद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मकदम। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ सबक नंबर 20 लेकर मुफसिदात नमाज के साथ। आज की इस वीडियो में मुफसिदात नमाज को पढ़ेंगे कि किन चीज़ों से नमाज टूट जाती है, किन चीज़ों से नमाज फासिद हो जाती है। नमाज को तोड़ने वाली चीज़ें दर्ज झेल चीज़ों से नमाज नहीं होती है। नंबर 1, नमाज में कलाम करना, जानबूझकर हो या भूलकर, कम हो या ज़्यादा। नंबर 2, जानकर या भूलकर किसी को सलाम करना या सलाम का जवाब देना। नंबर 3, अमले कसीर, यानी ऐसा काम जिससे देखने वाला ये समझे कि ये शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा है। नंबर 4, क़िबला की तरफ से बिला उज़्र सीना फेर लेना। नंबर 5, छींकने वाले के जवाब में यरहमुकल्लाह कहना या रंजो गम की बात सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना या किसी अच्छी बात पर सुबहान अल्लाह कहना। नंबर 6, कुरान शरीफ की किसी आयत को खिताब या जवाब की नीयत से पढ़ना। नंबर 7, तयम्मुम करने वाले का पानी पर कादिर हो जाना। नंबर 8, मौज़ू पर मसा करने की मुद्दत का ख़त्म हो जाना। नंबर 9, अनपढ़ का नमाज के दौरान एक आयत भी याद कर लेना। नंबर 10, नंगे बदन नमाज पढ़ने वाले को कपड़ा मिल जाना। नंबर 11, बिला ज़रूरत खंखारना, उफ तुफ कहना या आह ओह वगैरह कहना। नंबर 12, इशारा से नमाज पढ़ने वाले का रुकू सजदा पर कादिर हो जाना। नंबर 13, नमाज फ़जर में सूरज का निकल जाना। ईदैन यानी ईद और बकरीद में ज़वाल का वक्त और जुमा में असर का वक्त हो जाना। नंबर 14, साहिब तरतीब को क़ज़ा नमाज का याद आ जाना। साहिब तरतीब कहते हैं जिसकी बालिग होने के बाद से एक भी नमाज न छूटी हो। नंबर 15, जो इमामत के काबिल न हो उसको खलीफा बनाना। नंबर 16, ज़ख़म अच्छा होकर पट्टी का गिर जाना और माज़ूर के उज़्र का जाते रहना। ज़ख़म होकर पट्टी का गिर जाने का मतलब ये है कि आम तौर से देखा जाता है जिसे ज़ख़म आया हो उसके ऊपर वो पट्टी बांधता है और वज़ू करने के दरमियान उस पट्टी के ऊपर से ही मसा कर लेता है। अब जबकि वो नमाज़ पढ़ रहा था, नमाज़ पढ़ते हुए उसका ज़ख़म अच्छा हो गया। ज़ख़म अच्छा होने के बाद उसके ऊपर जो पट्टी बांधी हुई थी वो खुद ब खुद गिर गया, तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी, उसे फिर से नमाज पढ़नी पड़ेगी। नंबर 17, क़स्दन वज़ू तोड़ना या किसी चीज़ के लगने से खून का निकल आना। नंबर 18, बेहोश या पागल हो जाना। नंबर 19, गुस्ल की हाजत हो जाना। नंबर 20, बालिग आदमी का रुकू सजदे वाली नमाज में कहकहा मारकर हंसना। नंबर 21, नमाज में कुरान मजीद देखकर पढ़ना। नंबर 22, अल्लाहु अकबर के हमज़ा को खींचना, जैसे अल्लाहु अकबर कहना, और अल्लाहु अकबर की बा को बराकर कहना, जैसे अल्लाहु अकबार कहना। नंबर 23, एक रुकुन की अदायगी के बक़दर सतर या सतर के चौथाई हिस्से का खुला रहना। सतर किसे कहते हैं, वो फ़राइज़ नमाज के अंदर आ गया था। नंबर 24, मुक़्तदी का इमाम से आगे बढ़ जाना, यानी इमाम से पहले कोई एक रुकन पूरा कर लेना। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर बजाइए। आज के लिए बस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला आप तमाम को दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।